टेल्स की तरफ से मेरे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को प्यार भरी नमस्ते। हमारे साथ आज टहा शेख हैं जो मुंबई से हैं। टहा बीरबल की कहानी सुनना चाहता है। आओ सुने वो क्या कहता है। मेरा नाम टहा शेख है। स्टोरी सुनाओ, बिलबिल की स्टोरी सुनाओ। अकबर बीरबल की कहानियाँ बहुत पुरानी हैं और बहुत सारी भी हैं। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर थे। वे बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब थे। इस कहानी में भी वे अपने चातुर्य का प्रमाण देते हैं। तो आओ सुने ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों। एक बार अकबर किसी बात पर बीरबल की चतुराई से खुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया। लेकिन बहुत दिन बीत जाने पर भी उन्होंने बीरबल को जमीन नहीं दी। बीरबल कई बार अकबर को इस बात की याद दिलाते, लेकिन अकबर हर बार उनकी बात टाल देते थे। वह अपनी गर्दन टेढ़ी करके इस तरह दूसरी ओर घुमा लेते जैसे वो कुछ जानते ही ना हो। इसी तरह कितने ही दिन बीत गए। एक शाम को अकबर और बीरबल घूमने निकले थे। सामने से एक ऊंट आ रहा था। ऊंट को देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने कहा, श्रीमान, ये ऊंट पूर्व जन्म में एक बादशाह था। उसने अपने वजीर की चतुराई से खुश होकर उसे 100 एकड़ जमीन उपहार में देने का वचन दिया था। अकबर को इस बात में आनंद आ रहा था। उन्होंने कहा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बादशाह अपना दिया हुआ वचन भूल गया। वजीर जब उसे अपना वचन याद दिलाता, तब बादशाह गर्दन घुमाकर दूसरी ओर देखने लगता। ऐसा करते करते उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। अकबर को बीरबल की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल ने कहा, कैसे नहीं हो सकता? उस वजीर ने ही बादशाह को शाप दिया था कि मैं जब जब आपको आपका वचन याद दिलाता हूं, तब तब आप अपनी गर्दन टेढ़ी कर दूसरी ओर देखने लगते हैं। इसलिए अगले जन्म में आप ऊंट बनेंगे और आपकी गर्दन हमेशा टेढ़ी ही रहेगी। बीरबल ने सही अवसर देखकर निशाने पर तीर मारा। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर शर्मा गए। बीरबल को दिया हुआ वचन अकबर को याद आ गया। उन्होंने दूसरे ही दिन बीरबल को 100 एकड़ जमीन दे दी। देखा कैसे अपनी बात बीरबल ने अकबर से अंत में मनवा ही ली। वाकई बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई सानी नहीं है। कैसी लगी ये कहानी? आया ना मजा? अच्छा, अब मेरे चलने का समय हो गया है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए टूडल्स। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ टाइनी टॉट टेल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई मनपसंद कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें एक ऑडियो या विजुअल क्लिप नीचे दी गई ईमेल पर भेजें। धन्यवाद।